गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम आपका 6 चैप्टर जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, जब भी बेटा हमारी इकॉनमी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो क्या करती है हमारी गवर्नमेंट करती है उसको सुधारने के लिए कुछ मतलब कोई जैसे कोई काम करती है या फिर उसके लिए कुछ भी कोई उसका सॉल्यूशन निकालती है, तो उसे इकोनॉमिक रिफॉर्म बोला जाता है। ठीक है, जैसे जो रिफॉर्म है आपकी, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग फॉर द इंडस्ट्रीज एंड द ट्रेड, द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोटाज फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट and the policy of globalization in place of permits for export and import. These reforms are often described as a new economic policy or the policy of LPG in the place of policy of LQP. ठीक है, ये जो आपकी LPG है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब आगे हम सारा स्टडी करेंगे कि LPG की क्या होती है, लेकिन अभी है हमारा पास कि इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो करने पड़ते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट, कि जब भी राजकोषीय घाटा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब हमारे को इकोनॉमिक रिफॉर्म की या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है। हमारे जो है मतलब जो एक्सपेंडिचर होते हैं और रिसीप्ट्स होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए हैं, रिसीप्ट कम है, तो हमें जो है वो लोन लेने पड़ते हैं। ठीक है, लोन लेने से जो है हमारे पास जो मतलब उनकी इंटरेस्ट पे करना है या मतलब पब्लिक डेब्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है तो हमें जो है लोन लेना पड़ता है। तो फेथ ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक अ वर्ल्ड बैंक और इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन शेकन इट। ठीक है, तो इससे जो है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमिक रिफॉर्म करती है या पॉलिसीज़ बनाती है। सेकंड है माउंटिंग एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है क्या होते हैं, अनफेवरेबल होते हैं। मैंने आपको कल भी हमने ये चैप्टर पढ़ा था पीछे कि जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं वो कैसे होने चाहिए, फेवरेबल होने चाहिए, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए और इम्पोर्ट कम होने चाहिए। लेकिन अगर ये कंडीशन आ जाती है हमारे इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और एक्सपोर्ट कम होते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो है या हमें इसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, तो हमें जो है मतलब हमें जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गल्फ क्राइसिस। ये जो इराक वार हुआ था 1991 में, तो प्राइसेस ऑफ पेट्रोल जो है बहुत ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, तो इंडिया यूज्ड टू रिसीव ह्यूज अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम गल्फ कंट्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज। तो इसे जो रोकने के लिए जो है तो ये पॉलिसीज़ बनाई गई, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है ऐसी पोजीशन आ गई थी कि अनफेवरेबल हो गए थे। ठीक है, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कि जो हमारे जो है एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। हमारे पास पैसा जो है वो मतलब जो रखना होता है हमारे पास वो नहीं रहता है, तो पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन जो है वो अपनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए भी हमारे को पॉलिसीज़ जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है। राइज इन प्राइजेज़, जब प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या होता है, कंट्री जो है इकोनॉमिक पोजीशन जो है उसमें थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो इन्फ्लेशन से जो है एनुअल रेट जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं, प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो इससे प्रॉब्लम आती है, इसलिए भी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। एंड नेक्स्ट है आपका पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। ठीक है, तो ये पॉलिसीज़ जो है ये पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो ये जो परफॉर्मेंसेस होती हैं अगर सही नहीं है, तो हमें जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पड़ते हैं, ताकि जो है हमारी सिचुएशन जो प्रॉब्लम आ रही है वो सही हो जाए। नेक्स्ट है मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो फर्स्ट है आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब जो है हमारा मेज़र करते हैं कि मेजर टेकन फॉर लिबरलाइजेशन। ये लिबरलाइजेशन है क्या, पहले लिबरलाइजेशन का फ्री कर देना। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स टू फ्री फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है फ्री कर देती है कि फिजिकल कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का किसी भी उसके ऊपर जो है
जो मतलब हमारे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम है या प्राइस कंट्रोल है, फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन गुड्स है, इंपोर्ट लाइसेंस है, फॉरेन एक्सचेंज है, कंट्रोल है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस हाउसेज हैं, ये सारे के ऊपर क्या कर दिया, लिबरलाइजेशन कर दी, फ्री कर देती है उनको। तो इससे क्या होता है कि जब फ्री हो जाती है तो काम करने के लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये रिफॉर्म जो है वो किए जाते हैं, तो लिबरलाइजेशन है। तो अब जो है क्या क्या किया गया लिबरलाइजेशन के लिए, तो फर्स्ट है आपका एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन, कि इनको कम कर दिया, लाइसेंसिंग को और रजिस्ट्रेशन को। तो मेन फीचर है इसका न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इज़ टू बी अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है पूरा कंट्रोल होता है सारे चीज़ों के ऊपर, बट जो है प्राइवेट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वाज फंक्शनिंग अंडर अ रिजिड लाइसेंसिंग सिस्टम। अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन फ्रीड, अब उनको फ्री कर दिया गया टू ए लार्ज एक्सटेंट। अब जो है उनको कोई लाइसेंस नहीं करना है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों को अभी भी उन्होंने अकॉर्डिंग टू इट विद द एक्सेप्शन 6 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके लाइसेंसिंग जरूरी है, जैसे लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, डेंजरस केमिकल्स, ड्रग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी लाइसेंसिंग रखी हुई है। नेक्स्ट है आपका एवोल्यूशन ऑफ MRTP, ठीक है ना। और अब जो है मोनोपोली, MRTP का मतलब है मोनोपलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब जो है प्रोविज़न किए गए इसके लिए, इसमें जो है कंपनी को जो है एसेट्स वर्थ मोर देन 100 करोड़ वर यूज टू बी डिक्लेयर MRTP फॉर्म एंड वर सब्जेक्टिव टू द सेवरल रिस्ट्रिक्शन। नाउ द concept of MRTP had been done away. These forms are now no longer required to obtain prior approval of the government and the time taking investment decision. They are free to expand themselves. अब जो है वो फ्री हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब जो भी स्टेप जो है लिबरलाइजेशन ने उठाए हैं वो ही हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन। अब जो है उनको फ्री कर दिया गया अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्री आर फ्री टू एक्सपेंड एंड प्रोड्यूस। अब जो है उनको फ्री कर दिया गया, वो जितना मर्जी जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को और प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री हैज़ बीन रेज्ड टू 5 करोड़, ठीक है ना, कि अब जो है उनको लिमिट उसकी इंक्रीज़ कर दी गई। फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट के लिए फ्रीडम कर दिया गया। फ्रीडम टू इंपोर्ट टेक्नोलॉजी के लिए फ्रीडम कर दिया गया, ठीक है, ताकि टेक्नोलॉजी जो है न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, सो इकोनॉमिक रिफॉर्म हैज़ लेड एम्फेसिस ऑन द यूज़ ऑफ हाई टेक्निक टू प्रमोट मॉडर्नाइजेशन के लिए जो है हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। और इस जो आपकी पॉलिसी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सनराइज इंडस्ट्री, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म टू प्रमोट टेक्नोलॉजिकल डायनामिज्म, ठीक है ना। तो इंडियन इंडस्ट्री गवर्नमेंट हैज़ अलाउड एग्रीमेंट टू इंपोर्ट हाई टेक्नोलॉजी। अब जो है वो क्या कर सकते हैं, हाई टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब जो इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंकिंग सिस्टम ऑफ द country will no longer be determined by the Reserve Bank of India as per the policy of liberalization. Banks all over the country are now free to determine the rate of interest as they like. अब जो बैंक हैं फ्री हैं, अब ऐसा नहीं है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने देखा होना कि डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टैक्स रिफॉर्म, टैक्सों में भी सुधार किए गए, रिडक्शन किया गया, ठीक है, इंडिविजुअल इनकम के आधार पर बेस पर जो है, ठीक है। तो इसके साथ ही इस चीज़ को अपनाया गया। नेक्स्ट है आपका प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि अलाउइंग द प्राइवेट सेक्टर टू सेट अप मोर एंड मोर ऑफ सच इंडस्ट्रीज एज प्रीवियसली रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। अंडर इट एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज ऑफ द पब्लिक सेक्टर आर आइदर होली और पार्शली सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर। अब क्या करा, जो गवर्नमेंट सेक्टर थे, ठीक है ना, जो काम पहले गवर्नमेंट करती थी, अब क्या करा गया, उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, ठीक है, या फिर जो काम स्लो कर रही थी उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। तो प्राइवेटाइजेशन इज द जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ऑनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब जो है इसके क्या क्या मतलब मेजर क्या क्या इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या क्या उपाय किए, ठीक है। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर की जो है उसको कम कर दिया गया, ठीक है। अब कुछ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जो रिजर्व कर दी गई सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए, जैसे एटॉमिक एनर्जी है, रेलवे ट्रांसपोर्ट है। तो ऑल अदर इंडस्ट्रीज विल हैंस फ्रॉम फॉर्म पार्ट ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है।
नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट इन एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। अब जो है पब्लिक सेक्टर जो प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री विच हैड बीन रनिंग इनटू लॉस। जो लॉस में थी अब उनको क्या कर दिया गया कि पब्लिक सेक्टर को से प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। जो गवर्नमेंट हैज़ बीन सेलिंग शेयर्स बेचने करने लगे ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड द बैंक टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। इससे जो है क्या होता है कि जो प्रॉब्लम आ रही है इकोनॉमी में या पब्लिक सेक्टर उसे देख नहीं पाता है तो वो किसको दे देता है, प्राइवेट सेक्टर को दे देता है। ठीक है। और इससे जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और ये इंक्रीज़ हुई है 40% से 55% तक हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन, तो वो हम कल करेंगे। थैंक यू क्लास।